Hi friends, today I am going to explain about number system of class 9th. Then let's go. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो एक्सरसाइज 1.3 का है. अब इसमें से हमें बताना, इसको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उससे हमें बताना है कि से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले क्या है 36/100. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें इसे डिवाइड करके हमें बताना है, पहले डिवाइड करना है और बताना है कि कौन सी फॉर्म है 36. ठीक है, अब 36 को हमें 100 से क्या करना है, पहले डिवाइड करना है. डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और इसके बाद एक जीरो हम इसमें बढ़ा सकते हैं. अब 100 को 360 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 100 यानी 3 टाइम्स 300. ठीक है, जीरो यहाँ पे क्या आएगा 6, 3 में 3 गया 0. अब यहाँ आया 60, क्या आ गया 60. तो प्रत्येक स्टेप में हम डेसिमल के बदले एक जीरो लगा सकते हैं. तो डेसिमल तो हमने ऑलरेडी पहले लगा रखा है, तो अब केवल जीरो यहाँ पे हम लगा सकते हैं. तो 600 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 टाइम्स में 600 और फाइनली ये ख़त्म हो गया. ठीक है, 600 में 600 गया 0. इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं 300. आप 36/100 का क्या वैल्यू आया 0.36 है ना. और पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं तो हम जीरो लगा सकते हैं. अब यहाँ पे ये फाइनली जो है टर्मिनेट हो चुका है, तो इसमें अब हम लिखेंगे कि ये जो नंबर है 36/100 टर्मिनेटिंग नंबर है. क्या है टर्मिनेटिंग. ठीक है, इसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग. ठीक उसी तरीके से अगर हमें दूसरा नंबर बना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11. अब सिमिलरली हम यही करेंगे, 1 को क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिए जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर में उसको बीच में रखना है और जो नीचे नंबर है यानी डिनोमिनेटर में जो है उसको साइड में रखना है इधर. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 11 है. इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम्हें एक जीरो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0. अब देखो पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाया, उसके बाद भी जो है 11 से यहाँ पे कम है. इसका मतलब है कि एक जीरो हम और लगाएंगे, लेकिन एक जीरो और लगाने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक जीरो लगाना पड़ेगा. तो 11 9 जा 99 अब हो सकता है. अब 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0. अब फिर 1 आ गया हमारा यहाँ पे. अब इसका मतलब है फिर एक डेसिमल के बदले तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, लेकिन एक जीरो लगाने के बाद 10 आया तो यहाँ तो 11 है. इसका मतलब है कि एक जीरो और लगाएंगे. अब आता है 100. अब एक जीरो यहाँ लगाया तो इसका मतलब है यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ जाएगा. अब 11 9 जा 99 फिर 1 आ गया. इससे पता चल रहा है कि इस अगर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ये ख़त्म नहीं हो सकता है. इसलिए इसको लिखने का तरीका है कि अगर 1 को 11 से डिवाइड किया तो इसका फाइनल आंसर अगर बताया क्या होना चाहिए 0.09. फिर 09 आ रहा है, फिर 09 हमेशा आता रहेगा. तो इसका लिखने का तरीका 09 लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं. इसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं. अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं.
और ये नंबर होगा क्या, तो ये नंबर हमारा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट तो हुआ नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 090909 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो क्या है हमारे पास, 4 and 1/8, 4 and 1/8। तो सबसे पहले ये हमारा किस में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में तो 8 4 जा 32 और 1 33/8, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं इसको, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 3 में 2 गया 1, कैंसिल, और यहाँ पे फिर अब 1 है, यहाँ 8 है, इट मीन्स यहाँ पे हमें पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, 8 1 जा 8, 10 में 8 गया 2, ठीक है। डेसिमल तो लग चुका है, अब हर स्टेप में हम एक 0 लगा सकते हैं, 0 तो हो गया 20, 8 2 जा 16, 10 में 6 गया 4, अब यहाँ में 1 में 1 गया 0, फिर यहाँ 4 आया, फिर अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 और लगा सकते हैं, 8 5 जा 40, देखो ये टर्मिनेट हो गया, फाइनली ये कट गया। अब इसको हम लिखेंगे 4.125, इसका मतलब ये नंबर जो है क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है, टर्मिनेटिंग ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, नाउ यू कैन कॉपी इट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए अब यहाँ पे है, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ देख लें, ठीक है। 1/7 इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 0.142857, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, बार। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है किसका, 2/7, अब 2/7 की वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालें, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसके निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो 2/7 है, तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 × 1/7, अब 2 × 1/7 हो गया, 2 × 1/7 मीन्स 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है, 0.142857 पे बार लगा हुआ है। 2 × अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, फिर 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, यानी 2/7 की वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 3/7 है, तो 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 3/7 कैन बी रिटन एज 3 × 1/7 मीन्स 3 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0.142857, राइट। अब से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 का 1 बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, फिर बचा 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25 का 5, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 और 3 1 जा 3 और 1
4 पॉइंट आएगा 0। इसी तरह से हम 4/7 को भी निकाल सकते हैं, 5/7, 6/7 जो भी है, इस तरह से फाइनली हम इसका निकाल ले सकते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट में आता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या है थर्ड में कहता है कि जितने भी है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल्स नॉट 0। इट मीन 0.6 है। अब 0.6 पे बार लगा हुआ है तो इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो 0.6 के ऊपर बार है तो उसको हमें क्या कर सकते हैं, कैसे P/Q के फॉर्म में लाएंगे? तो इसका तरीका सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर में क्या है, बार है। बार मीन्स इसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं। और x इक्वल्स टू 0.6 पे रेकरिंग, इट मीन्स इसको क्या कर सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो बार है, ये जो इसके ऊपर जो हमारा रेकरिंग है, उसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो रेकरिंग है वो कितने नंबर पे, एक नंबर पे है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास रेकरिंग है, अगर 23 पे है, दो डिजिट पे है, अगर 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से। अगर बार मान लो ये है 3 डिजिट पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने डिजिट पे बार है। यहाँ पे अगर 1 डिजिट पे है तो 10 से, 2 डिजिट पे है तो 100 से, और 3 डिजिट पे है तो 1000 से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करो इधर, 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी हुआ 10 मल्टीप्लाई 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 को x से करो 10x। अब 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंपल तरीका है, यहाँ 10 है, में 1 0 है तो ये पॉइंट एक डिजिट जो है उसमें आगे हम हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा एक डिजिट के बाद, यानी 6.666 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर इस नंबर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड में क्या हो गया 10x इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। यहाँ पे 6 3 बार लिखो या 4 बार लिखो या 1000 बार लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 10x और इक्वेशन 1 क्या है x इक्वल्स टू 0.666 एंड इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस 10x में 1x गया, क्या बचा 9x। अब यहाँ पे देखो 6 में 6 गया 0, 6 में 6 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट, 6 में 0 गया 6। इट मीन्स 9x इक्वल्स टू क्या गया 6, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 6.000 को हम 6 लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू 6/9, 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/9 होगा। ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इट मीन्स x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू, और ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। दिस इज इन P/Q, दिस इज इन P/Q। तो ठीक उसी तरीके से अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी now you can copy it।
ठीक है। अब आता है, देखो x इक्वल्स टू, सेकेंड में है लेट x इक्वल्स टू 0.47 पे बार है। किस पे बार है? 7 पे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि एक डिजिट पे है, तो x इक्वल्स टू 0.47 को हम बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि केवल 7 पे बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, तो सिर्फ 7 रिपीट होगा और इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना कितने से का होगा? 10 से। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स इधर भी क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 0.4777 एंड सो ऑन। इससे नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट माइनस करो। इसे एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हल्का सा। यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 है तो ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा, ये एक डिजिट आगे आ जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा? इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लें, क्योंकि सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करना है। 4.777 एंड सो ऑन। उसके बाद नीचे x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। 10x में 1x गया, 9x। अब यहाँ माइनस करो, 7 में 7 0, 7 में 7 0 0, 7 में 4 गया 3.4 में 0 गया 4। तो इट मीन्स 9x इक्वल्स टू 4.3, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर जो भी 0 की है वो वैल्यू नहीं होगी। और x इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9, ये डेसिमल हटेगा तो 0 आएगा। इट मीन्स x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। और दिस इज इन फॉर्म ऑफ p by q, राइट। और इसी का नेक्स्ट है, नाउ यू कैन कॉपी इट। और थर्ड में है 0.001 पे बार है। ठीक है, अगर ये 0.001 पे बार है तो इट मीन्स यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 0.01 यानी ये 001 पे रेकरिंग है, तो 001 001 001 एंड सो ऑन यू कैन राइट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है। कितने पे है? 3 डिजिट पे बार। अगर 3 डिजिट पे बार है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर भी होगा 1000 मल्टीप्लाई x, 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001 001 एंड सो ऑन। सो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सेम, सब में सेम प्रोसेस, एक ही जैसा। अब क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन
सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास, इसको एक बार और सिंप्लीफाई, 1000 इंटू एक्स इट मीन्स 1000x इक्वल्स टू, इससे इंटू करो। अब यहाँ पे 1000 है तो 3 जीरो है, तो ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ आएगा। इट मीन्स होगा ये 1 पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे तो मिटा सकते हैं, बट अब यहाँ 1.001 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इट मीन्स 1000x माइनस इक्वल्स टू, यहाँ लिख लो 1.001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे नीचे क्या है, x इक्वल्स टू 0.001 एंड सो ऑन, राइट। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1000x में 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x। अब इधर देखो 0 इन्हें फाइनली सब में 0 आएगा। ठीक है, अब 1, इसका 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब 1.00, लेकिन पॉइंट के बाद इधर तो फाइनली सारे 0 हैं, तो सिंपली 9099x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/999। ठीक है, अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो 0.2 पे बार है तो 2/9 होगा, 0.32 पे बार है तो 32/2 डिजिट पे बार है, इसलिए 2 9 आ जाएगा। 0.347 पे बार है तो 347/999, यहाँ ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे तुम्हारे नेक्स्ट है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सेम ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन क्या है कि 4th में 0.99 लेट करेंगे, x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, और 9 हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इट मीन्स एक नंबर 9 रिपीट हो रहा है। जब एक नंबर रिपीट हो रहा है इट मीन्स इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x मल्टीप्लाई 10 एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, x इंटू 10 और 10 मल्टीप्लाई 0.9999 एंड सो ऑन। x मल्टीप्लाई 10 मीन्स 10x, और 10 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ 1 0, इसका मतलब ये पॉइंट एक डिजिट के बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस। नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 10x minus x. Now first of all you can write 10x equals to 9.999 and so on, और नीचे लिख दो x equals to 0.9999 and so on, and subtract this. 9 minus 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 0.9 में 0 गया 9 इक्वल्स टू 10x में 1x गया, क्या हो गया 9x। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 है ना, तो ये 9 9 कैंसिल, इट मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5th।
फिफ्थ में क्या है, हाँ इसमें कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द decimal expansion of 1/17 performs the division to check your answer। और सबसे पहले क्या है, इसको कह रहा है कि डिवाइड करना है। तो इसमें फिफ्थ में ऐसे ही जिस तरह 1 को 1/17 है तो 1 को 17 से इस तरह से यहाँ पे जैसे पॉइंट होगा, यहाँ 0 होगा, अब भी कम है तो यहाँ एक 0 और लगेगा, तो 17 5 जा 85, राइट, 17 5 जा 85 और इस तरह से 10 में 5 गया 5 9 और ये पूरे तुम डिवाइड करते जाना है, जहाँ तक डिवाइड होगा उसको कर देना है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि p बाय q, ठीक है, तो ठीक है, ये पहले 5 तक यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये तो सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा ये नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, देखना है आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे सबमिट कर दें तो नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 1.4 में स्टार्ट करने से पहले इसमें से भी यही पूछा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये तो वही है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फर्स्ट में तो नंबर 1 में है 2 माइनस √5। तो देखो ये √5 मैंने बताया यहाँ पे, तो ये 5 परफेक्ट स्क्वायर में है नहीं, तो इट मीन्स ये 2 माइनस √5 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरे में देखें, दूसरे में हमारे पास है 3 प्लस √23 माइनस √23। देखो यहाँ पे √23 ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने बताया पहले भी, कि परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे 16 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 × 4 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये आ रहा है 16, तो ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे 23 में ऐसा कोई नंबर है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 प्लस √23 माइनस √23 और ये कट गया तो बचा 3, यानी रूट तो है ही नहीं यहाँ पे। इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। ये क्या होगा, रैशनल होगा। और नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसी का 2/√7/2/√7 ये भी कट रहा है, यानी ये भी फाइनली कट के 1 हो गया। इट मीन्स ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सो यू कैन राइट 2√7/2√7 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास 1/√2
1 बाई यहाँ देखो √2 है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं है, इसलिए ये होगा इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। उसके बाद है 7 पाई या क्या है 2 पाई। 2 पाई, ये भी पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर। उसके बाद इसमें आता है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इसका रूल्स है, वो बेसिक रूल्स को देखना है और समझना है कि जैसे यहाँ समझना है पहले, मान लो 4√3 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4√3 का स्क्वायर मीन्स 4√3 मल्टीप्लाई 4√3 दो बार में होगा, क्योंकि 4√3 टू दी पावर 2 है, तो इसी नंबर को हम दो बार लिखेंगे। तो दो बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, करो। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? जो रूट के बाहर का नंबर है, इसमें भी रूट का बाहर का नंबर, उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। बाहर वाला बाहर रहेगा और अंदर वाला अंदर रहेगा। इट मीन्स रूट के अंदर वाला अंदर रहेगा। तो 16 मल्टीप्लाई √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 16 3 जा 48। इसका क्या हो गया? 48। और इसी को शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे? इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहे तो क्या होगा? देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट और स्क्वायर एक दूसरे का जाने दुश्मन होता है। अगर जहाँ रूट और स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट के केवल 3 बचेगा। और 4 4 जा 16 और 3 कितना होगा? 48। यानी 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट कट के केवल 3 होगा, तो 16 3 जा 48। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर हमारे पास 3√2 इंटू 9√7 है, तरीका वही, बाहर वाला बाहर के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ। 3 9 जा 27 और 2 7 जा 14। ठीक है, अब 14 का तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ जाए, तो ये होगा नहीं। बस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, अगर 9√7 माइनस 2√7, तो देखो यहाँ भी √7 यहाँ भी √7, यानी ये इसको हम माइनस कर सकते हैं। 9√7 में 2√7 जाएगा, क्या बचेगा? 7√7। और अगर 5√2 प्लस 3√2 है, यहाँ भी सेम है, √2 प्लस √2, इट मीन्स 5√2 और 3√2 कितना हो जाएगा? 8√2। क्या होता है? 5√2 और 3√2 8√2 होगा। जैसे 5x प्लस 2x 8x होता है, उसी तरह से 5√2 प्लस 3√2 इट मीन्स 8√2। ये चीज़ हो गया बेसिक इसका कंसेप्ट। अब ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर करने आ गया, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने आ गया, यहाँ पे हमें माइनस करने आ गया, यहाँ पे हमें प्लस करने आ गया। एक ये और देखना है, अगर 6√7 प्लस 2√3 है तो ये प्लस नहीं हो सकता। अगर यहाँ भी √7 यहाँ भी √7 होता, दोनों में सेम होता, तो हम प्लस कर सकते थे। अगर यहाँ √7 है यहाँ √3 है तो ये प्लस नहीं होगा। ये अपने में आंसर है ही कि यानी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे करना होता है। अब इसमें हमें देखना है सेकंड में, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करके बनाना है। 3 प्लस √3, 2 प्लस √2 है ना, तो 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। अब देखो, अब इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि पहले 3 से ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, फिर प्लस यहाँ पे फिर √3 लिखेंगे और फिर यही नंबर लिखेंगे।
2 प्लस रूट 2, ठीक है। इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहले 3 से इस दोनों नंबर को करेंगे, फिर रूट 3 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो करना है, 3 2 जा 6, 3 को रूट 2 से, देखो ये 3 ये विदाउट रूट है, ये रूट वाले नंबर है, तो इसका क्या होगा, 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2 होगा, ठीक है। 3 2 जा 6 नहीं हो सकता, 3 रूट 2। अब यहाँ रूट 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे रूट 6 नहीं होगा, 2 रूट 3 होगा। क्या होगा, 2 रूट 3। लेकिन ये दोनों रूट का है, ये रूट 3 है, रूट 2 है, इट मीन्स यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट का है। तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आगे ये सिंप्लीफाई होगा क्या, वो देखना है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हमारे पास ये फाइनल आंसर यहाँ है, क्योंकि यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है। अगर यहाँ रूट 2 और फिर कहीं रूट 2 होता तो वो प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। देखो इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ फॉर्मूलाज देखना होता है। अब इसको क्या करेंगे, सो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी। ये कम से कम 3 फार्मूला इसमें हमें जानना है। अब क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा फार्मूला, ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है। जैसे यहाँ 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, तो ऐसा तो है नहीं ना, तो ये इस पे बेस है, इस पे बेस नहीं है। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इस फार्मूले में। तो इसका क्या शॉर्टेस्ट फार्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b, ए हो गया b, a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9। यहाँ पे भी बहुत ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 3 जा 9। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 3, क्या हो गया 3, और 9 में 3 गया 6, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर अगर इसे तो एक्सप्लेन करें, रूट 3 का स्क्वायर तो रूट 3 इंटू रूट 3 2 टाइम्स लिखेंगे और रूट 3 3 जा 9। अब रूट 9 मीन्स क्या हो गया 3, और इन शॉर्ट कह सकते हैं कि स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या 3। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा 3 सिंपल वे में, ठीक है ना। तो 9 में 3 गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में हमारे पास है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्मूले पे बेस्ड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स इस पे बेस्ड है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो ये कंपास और स्केल की मदद से बनाया जाता है, लेकिन इसे नॉर्मली मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसमें से जैसे देखो
कि कैसे बनाना है इसको, कि रूट 9.3 कर है तो स्केल की मदद से हम 9.3 का एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, स्केल में 9.3 ले लेना है और स्केल में 9.3 ले करके एक हमें 9.3 का एक है ना 9.3 सेंटीमीटर, इसे ये और यहाँ पे होगा B। उसके बाद 1 सेंटीमीटर जितना भी है 9.3 सेंटीमीटर ले लिया, उससे 1 सेंटीमीटर आगे हमें और स्केल पे 1 सेंटीमीटर लेना है और 1 सेंटीमीटर लेके आगे हमें एक और लाइन खींचनी है छोटी सी और इस पॉइंट को हमें देना है C। उसके बाद हमें AC को बाइसेक्ट करना है, तो क्या करना है, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और मोर देन हाफ जितना ये लाइन है AC, उससे आइडिया लेना है कि आधा से ज़्यादा इसको ओपन करेंगे और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे रख के फिर दूसरा आर्क से इसे कट करेंगे। फिर ये वही चीज़ यहाँ से जाएगा नीचे और फिर C से लेंगे और इसको कट करेंगे और इस तरह से एक मान लो ये कट के यहाँ आएगा। कंपास होता तो कंपास की मदद से थोड़ा इसमें अच्छा से किया जा सकता था, बट जो भी है अब यहाँ से प्रोसेस समझ लेना है, फिर घर पे अपने कॉपी में आराम से करना है। फिर यहाँ पे रखेंगे और इसका एक रेडियस ओपन करेंगे जो कि वो ये के इक्वल एक रेडियस हम ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर के इस तरह से एक क्या है आर्क बनाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से भी एक आर्क लेंगे, फिर इसको एक कट मारेंगे, इससे दूसरा कट, फिर ये एक यहाँ से कट मारते हैं 90 डिग्री बनाने के लिए, एक यहाँ कट मारते हैं और फिर इसको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई नाम दे दो कुछ पॉइंट का, एम दे दिया, फिर बी एम कंपास को यहाँ से यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। इस तरह से आर्क बनाएंगे, फिर ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी बनेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे डी दे दिया, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा रूट अंडर 9.3 सेंटीमीटर का बन जाएगा नंबर लाइन पे। तो ये तो चलो इस तरह से हो गया। और कंपास से यानी ये कॉपी में अच्छे से किया जा सकता है। अब इसमें से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजिंग। क्या है रेशनलाइजिंग? तो रेशनलाइजिंग में कैसे करना है, रेशनलाइज किया कैसे किया जाता है वो देखना है। नंबर 1 में है 1/√7। क्या है √7। अब इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो इसका ऑन रेशनलाइजिंग, ठीक है, 1/√7। रूट में जो नंबर नीचे लिखा होता है, अगर ये सिंगल नंबर है √7 है केवल, तो √7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आप देखो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करो, √7 हो गया, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस जैसे √7 इंटू √7, तो √7 7 जा 49 और 49 का रूट क्या होगा 7 होगा। तो इस तरह से ये √7 कितना गया 7 हो गया। दूसरा इसका है 1/√7 माइनस √6। फिर इसको हम अगर रेशनलाइजिंग करेंगे, ऑन रेशनलाइजिंग करने के बाद अब इसका क्या होगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे क्या है माइनस है, अगर माइनस है तो इसका यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज करके करना है। √7 माइनस √6 है तो इसका होगा √7 प्लस √6, और जो ऊपर होगा वही नीचे, जो ऊपर लिखेंगे सेम टू सेम नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का √7 प्लस √6, ठीक है। और √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एक फार्मूला भी बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ये समझना है कि देखो दोनों में सेम नंबर है, यहाँ √7 √6 और एक में माइनस है एक में प्लस है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो हमेशा हम इस फॉर्मूले का हेल्प लेते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे इजीली बना सकते हैं। जैसे √7 यानी a माइनस बी और a प्लस बी हुआ तो इसका क्या फार्मूला हुआ a² माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 प्लस √6, अब स्क्वायर और रूट चीज़ वही है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, फिर यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब इसके बाद √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 अपॉन 1, इट मीन्स √7 प्लस √6 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का, अगर हम देखें तो नेक्स्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। थर्ड तो बना सकते हैं सेम टू सेम ऐसा ही है, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ में क्या है 1/√7 माइनस 2। अब इसे रेशनलाइजिंग करेंगे, ऑन रेशनल लाइजिंग क्या होगा 1/√7 माइनस 2। अभी क्या बताया, यहाँ √7 माइनस 2 है तो यहाँ पे आके √7 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हुआ, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता, और जो ऊपर है वही सेम टू सेम नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या होता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2। अब यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला वही आ गया, a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स क्या होता है a² माइनस b²। अब √7 यानी इसका a पे स्क्वायर चढ़ा दो, फिर 2 पे स्क्वायर लगा दो। अब क्या है √7 प्लस 2, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, इट मीन्स 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, बाकी इसमें एक है तो ये खुद बना सकते हैं। अब आता है इसमें, अब ये है एक्सरसाइज 1.5, इसमें से देखना है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब बेसिक कंसेप्ट्स में क्या है कि अगर a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n होता है तो अगर इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा तो इसके पावर को प्लस कर देते हैं, यानी m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा बेस कहलाता है और m पावर है, यहाँ भी a बेस है और n पावर है। अगर बेस सेम होता है तो पहले बेस लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ बेस क्या है, ये है पावर m डिवाइडेड बाय, यहाँ भी बेस ये है पावर n है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो उसके पावर को माइनस कर देते हैं, क्या होता है माइनस हो जाता है। किसी भी नंबर पर अगर कोई भी नंबर है, कोई किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितना होती है 1। और a के पावर m है, फिर उसी के पावर n है, तो यहाँ पे अगर दो पावर है तो इसमें क्या करेंगे, पहले बेस लिख लेंगे और दोनों पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर a बाई बी है और a बाई बी के पावर में माइनस m है तो क्या होगा, तब इसका क्या होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। a बाई बी का क्या बन जाएगा b बाई a, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रेसिप्रोकल होगा ये माइनस का साइन हट जाएगा। अब a बाई बी के पावर m है, इसका मतलब है a के भी पावर m है और b के भी पावर m है, ठीक है। ये
टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम पहले क्या करते हैं कि इसके बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और होल टू दी पावर जो इसका पावर है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस हिसाब से हम इसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है देखो, 2 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/5 है। यहाँ पे देखना है कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो बेस लिखिए और पावर को प्लस कीजिए, 2/3 प्लस 1/5। इट मीन्स आप इसका जो एडिशन का बेसिक प्रोसेस क्या है कि पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस फिर 15 को 5 से डिवाइड कीजिए आया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 2 टू दी पावर 10 प्लस 3 इट मीन्स क्या हो गया 13/15। तो ये हो गया इसका। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, सब जो जितने भी क्वेश्चन है ये इस रूल के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारा सॉल्व होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हुआ, अब हमें देखेंगे 1/3 है, इसके पावर 3 और 7 है। अब ये क्या होगा, ये पावर है ये भी फिर पावर है तो दोनों पावर क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7। इट मीन्स 1 के पावर 1/3 और इसके पावर में क्या आएगा 3 7 जा 21। इसको इस तरह से कि 1 के पावर 21 यानी 1 हो गया और 3 के पावर 21 यानी 3 के पावर 21। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद होता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में हमारे पास है देखो 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4। यहाँ पे डिवाइड है ये इसका मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड का रूल लगेगा। फिर यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम है, बेस सेम है इसका मतलब है इसके पावर होगा माइनस, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्शन जो करते हैं इसका जो बेसिक रूल है, पहले एलसीएम लेना होगा, उसके बाद ये जो एलसीएम आया उसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है इस आंसर को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस। फिर इसी तरह से 4 को इस 4 से डिवाइड होगा और आंसर 1 आएगा और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा। 11 2 - 1 इट मीन्स 1/4 और दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर में है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर में 1/2। यहाँ पे क्या है, बेस 7 है, यहाँ 8 है, यानी बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है। तो इन दिस केस क्या करेंगे, इसके बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो इसको यहाँ लगा देंगे 1/2 और 7 8 जा 56 पावर क्या हो गया 1/2। ये हमारा हो गया कंप्लीट फोर्थ का आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस इसमें देखा है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इसका एक अगला पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें से क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आता है और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, समझाया हुआ रहेगा और ठीक है।